रही है ना बिल्कुल दिवाली जैसी सेलिब्रेशन। और ये है एक 3D स्क्रीन। अब आप यहाँ के पेट्स को देखिएगा कितने वेल ड्रेस्ड हैं, और कईयों की तो डायपर्स भी लगा के घुमाते हैं लोग। और हाँ, अपने पेट का अगर आप फोटो सेशन कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। पूरा क्रिसमस गिफ्ट की आपको वाइड रेंज मिल जाएगी। आगे SM सुपर मार्केट में यहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए ये 128 पैसे उसका। हाँ, मैं आ गया हूँ जॉलीबी में। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस पूरे हफ्ते हमें रहना है मकाती में, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ग्रोसरीज ले लूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मेरा वर्कआउट के बाद में मुझे क्या खाना है उसके लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपको इसी बहाने मैं एक सुपर मार्केट की भी विज़िट कराऊंगा जिसको बोलते हैं SM सुपर मार्केट, जो कि बिल्कुल मेरे होटल के बगल में ही है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको ये वाली बाइक ज़्यादा मिलेंगी, स्कूटी टाइप्स में है। इधर स्कूटी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें कैरी कर सके बहुत सारा सामान। बाइक यहाँ पे बहुत ही कम मिलेंगी आपको। तो दोस्तों, मुझे यहाँ दिखा एक इंडियन रेस्टोरेंट। नमस्ते। उसी के सामने है शीशा, यहाँ पे आपको एक हुक्का बार मिल जाएगा। ये है लैंडमार्क मॉल। चलिए जाते हैं एक अपैरल सेक्शन में, जहाँ पे मुझे एक रेड हुडी मिल जाएगी जो कि क्रिसमस थीम के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी ऑफिस के लिए। अब मैं जा रहा हूँ मेन सेक्शन के अंदर, देखते हैं वहाँ पे कुछ रेड हुडी या फिर स्वेटशर्ट मिलती है क्या। तो मैंने पूछा यार यहाँ पे स्टाफ से कि क्रिसमस थीम की कोई हुडी या स्वेटशर्ट मिलेगी क्या। वो तो नहीं थी, सिर्फ प्लेन रेड कलर में जरूर मिल जाएगी। देखते हैं किसी और मॉल में जाके अगर वहाँ पे मिलती है। तो आ गए हम SM सुपर मार्केट के पास। ये आ गया है SM स्टोर, और ये है कुछ डोरेमोन के गिफ्ट्स, या फिर अगर आप टी-शर्ट्स पसंद करते हैं। चलिए एक सेक्शन ढूंढते हैं जहाँ पे हमें क्रिसमस हुडी मिल जाए। थोड़ा समय लगेगा, जैसे ही मिलती है मैं ये वीडियो रिज्यूम करूँगा। चलो, इसी के बीच आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये है कुछ लोकल ड्रेसेस जो कि बनती हैं सिल्क से, जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं 7499। इसका मतलब तकरीबन 10,000 रुपये की। ये लोकल ओकेजन्स पे पहनी जाती है, जैसे अपने यहाँ पे कुर्ता पजामा या फिर शेरवानी पहनी जाती है वैसे। बहुत ही हल्की होती है, लेनिन से भी हल्की है, प्योर सिल्क की बनी हुई है। तो यार एक रेड टी-शर्ट या हुडी तो नहीं मिली, देखते हैं कहीं और किसी और स्टोर पे कुछ मिल जाए। वैसे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे क्रिसमस थीम के आइटम्स मिल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, गिफ्टिंग आइडियाज़ तो है तो बहुत रेंज, पर अनफॉर्चुनेटली SM सुपर मार्केट में मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूरा क्रिसमस गिफ्ट की आपको वाइड रेंज मिल जाएगी। अगर मैं आपको डिटेल में अगर दिखाऊं तो बॉटल्स, गिफ्ट्स, जार्स और मग्स, और एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री भी बना रखा है। अप्लायंसेस भी अवेलेबल है, और अपनी फैमिली के साथ अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा स्पेस बना रखा है। गिफ्टिंग आइडियाज़ क्रिसमस के लिए यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। फिलीपींस इज़ मेजॉरिटी कंट्री में क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रिसमस वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस लाइटिंग और क्रिसमस ट्री सजाने के लिए यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक और कितना बढ़िया अच्छा सुंदर सा क्रिसमस ट्री यहाँ पे सजा रखा है। चलो यार, ज़ारा में भी कुछ नहीं मिला। अब लगता है मुझे किसी लोकल मार्केट से जाकर ही परचेज़ करना पड़ेगा। आ गए SM सुपर मार्केट में, यहाँ से कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और बहुत सारा ग्रोसरी का आइटम। तो लेट्स शॉप फॉर सम ग्रोसरीज। चलो, कार्ड तो मिल गई, अब कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। सबसे पहले मुझे लेना है पोस्ट वर्कआउट के लिए बनाना। ये 128 पैसे उसका। ओके, तो ये पोमेलो फ्रूट जो हमने मार्केट में देखा था
वो मैं एक ले रहा हूँ, 149 पैसे उसका है। चलो उसे ट्राई करते हैं। ये पूरा सेक्शन है मीट और पोल्ट्री का, सी फूड, जहाँ से मुझे अभी तो कुछ नहीं लेना, और यहाँ पे सब तरीके के आपको मीट्स एंड पोल्ट्री रिलेटेड सारे आइटम मिल जाएंगे, जैसे एग हो गया, डक, बीफ और सब मिल जाएंगे। ये फ्रोज़न आइटम्स है, सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और मुझे लेने थे कुछ अंडे जो कि पोस्ट वर्कआउट में काम में आएंगे, तो मैं एक अंडे का पैकेट उठा लेता हूँ। ये इसमें है 12 अंडे टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्रेड भी लेनी है और एक होल व्हीट ब्रेड, एक मुझे लेना है ओट्स और एक लेना है पीनट बटर। तो खोजते हैं वो किधर है। ये एक सेक्शन मुझे दिखा जो कि था सिर्फ जापानीज़ ब्रांड का, सिर्फ जापान से रिलेटेड अगर कोई आइटम आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिल गई अपने को एक नेस्कैफे कॉफ़ी। अब आगे बढ़ते हैं लेने के लिए ओट्स। यार ये ओट्स मिल तो रहे हैं पर ये छोटे वाले पैक में है, इसके अंदर टोटल आते हैं 6 पैक, तो ये बेटर रहेगा लेना। चलिए एक ये डाल दिया। अब लास्ट बचा है अपना पीनट बटर। तो यार यहाँ पे एक लोकल पीनट मिल्क चॉकलेट मिलती है जिसको बोलते हैं चॉकलेट, ये बहुत ही अच्छी होती है, तो मुझे लगा कि ये 2 ले लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है, तो मैंने 3 रख लिए सारी। चलिए आगे इसको और एक्सप्लोर करते हैं, पीनट बटर कहाँ मिलेगा। ये रहा पीनट बटर। ये भी क्रीमी लग रहा है। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, बिलिंग हो रही है अभी। चलिए फाइनल कंप्लीट करके निकलते हैं होटल की तरफ। हे हाँ, तो आ गए हैं हम होटल में वापस शॉपिंग करके ग्रोसरी की। पर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। देखिए इस होटल की डेकोरेशन क्रिसमस की जो इन्होंने की है, कितने अच्छे से क्रिसमस ट्री बनाया है। अब पूरा एंट्री लॉबी इतने अच्छे से सजाई है। एक और सेक्शन में आपको दिखाऊंगा। तो ये है एक स्टोर, इसका नाम है द वंडर शॉप। यहाँ पे आपको क्रिसमस रिलेटेड गिफ्ट्स और कुछ सुवेनियर्स अगर आप लेना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छी तरीके से सजाया है। ये बनाई है इन्होंने स्लेज और लगाए हैं कुछ क्रिसमस ट्रीज, है ना सुंदर। और ये है कुछ अंदर का व्यू। अलग तरह के गिफ्ट्स हैं यहाँ पे बहुत। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को अगर कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। चलिए अब अपने रूम में वापस चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकलने हैं बीजीसी के लिए। बीजीसी एरिया, वहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही फेमस है। हेलो। पर यहाँ पे हो रही है बारिश, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या मैं बीजीसी अम्ब्रेला के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, पता नहीं आपको दिख पा रही है कि नहीं, बट हो रही है यहाँ पे बारिश। चलिए अम्ब्रेला लेते हैं और निकलते हैं बीजीसी को एक्सप्लोर करने के लिए। अब मुझे मिल गया है अम्ब्रेला, अब अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं बीजीसी एरिया। बस एक ही परेशानी है कि बाइक पे अगर मैं बैठता हूँ, मूव इट बाइक पे, तो वहाँ पे मैं भीग सकता हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से मैं कवर करता हूँ। थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आप लोगों के लिए मैं ज़रूर करूँगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके पूरा वीडियो देखिए,
ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अपन ने कर दी है मूव इट बाइक बुक। अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से ऐप आती है, ऑलमोस्ट ऊबर के जैसे ही है। तो मैंने बाइक बुक कर दी है BGC एरिया के लिए और मैं वेट कर रहा हूँ फार्म ड्राइव एंट्रेंस पे, और मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा किस तरीके से मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ का पूरा टूर दूँगा। लेट्स गो। तो मैंने मूव इट बाइक बोर्ड कर ली है और अब निकल रहे हैं हम BGC एरिया के लिए कुछ इस तरीके से। और आपको देते हैं एक हेलमेट और ये हेयर प्रोटेक्शन के लिए एक कवर जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये बाइक मुझे पड़ी 100 रुपये की, कुछ 71 पैसों, जो कि इंडियन 100 रुपये पड़ता है। और मैं पूरे रास्ते आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से यहाँ की स्ट्रीट वाइब्स है। अभी है आज संडे, और संडे में वीकेंड वाइब्स कैसी रहती हैं मकाती बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि थोड़ा सा चहल पहल रहती है वीक एंड में। और BGC एरिया बहुत ही लाइवली है और वहाँ पे वीकेंड वाइब्स बहुत ही अच्छी है। एक ग्लोइंग साइन BGC का, जो कि क्रिसमस की डेकोरेशन है। लग रही है ना बिल्कुल दिवाली जैसी सेलिब्रेशन। यहाँ के लिए दिवाली है ऑलमोस्ट, ये सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिश्चियंस का। और ये रहा BGC एरिया, इसको बोलते हैं द फोर्ट BGC। बिल्कुल सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। और साथ ही साथ आप ये भी देखते रहिए किस तरीके से लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। जब आपकी लाइट होगी तभी आप निकलेंगे, चाहे वो बाइक हो, कार हो, चाहे कुछ भी हो। और फाइनली हम आ गए हैं BGC एरिया। ये है बोनाफाशियो हाई स्ट्रीट। और यहाँ की पूरी लाइटिंग और जगमग देख के, चहल पहल देख के आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ की वाइब बहुत ही पॉजिटिव है। और वीकेंड पे यहाँ पे सारे लोकल लोग इसे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और ये है एक 3D स्क्रीन। ये है तो स्क्वायर शेप में, पर आपको दिखेगा बिल्कुल 3D। आपने कई एड्स में या कई शॉर्ट्स में देखा होगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। और ये कुछ व्यू इस पूरी स्ट्रीट का। और एक और स्क्रीन है जस्ट हमारे ऊपर, आप देख सकते हैं। ये है एक 2D स्क्रीन। चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक एक स्टॉल को। एनिमल केयर के लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप टी-शर्ट या फिर कुछ यूनिक चीज़ बनवाना चाहते हैं अपने पेट के लिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और हाँ, अपने पेट का अगर आप फोटो सेशन कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अपने पेट के लिए क्यूट क्लोथ्स ले सकते हैं आप। पेट स्नैक्स। पेट लवर्स के लिए पूरा हेवन है। देखिए किस तरीके लीश भी है यहाँ पे और नेक बैंड भी है। आपके पेट के लिए स्ट्रोलर्स भी हैं यहाँ पे। ये पेट्स के लिए स्नैक्स हैं। ये है सारे कॉलर्स अपने पेट्स के लिए। We have a harness. और हार्नेस भी। Gupta.
और बाकी सारी शॉप्स भी ऑलमोस्ट पेट से रिलेटेड आइटम्स के लिए ही है। पेट की कितने क्यूट ड्रेसेस है देखिए यहाँ पे, ऑलमोस्ट जैसे अपने बच्चों के लिए कोई कपड़े लेता है वैसे। चलिए दूसरी तरफ एक्सप्लोर करते हैं। और क्रिसमस रिलेटेड अपने पेट्स के लिए कुछ सामान लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। अब आप यहाँ के पेट्स को देखिएगा कितने वेल ड्रेस्ड हैं, और कईयों के तो डायपर्स भी लगा के घुमाते हैं लोग। आपके पेट्स से रिलेटेड अगर आपको कैप चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। आपके पेट के लिए अगर आपको बैग चाहिए, और ये है आपके पेट्स के लिए कुछ मैट या बेड। तो ये थी बीजीसी स्ट्रीट, और आगे एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रीट को। इस एरिया के पीछे आपको दिखेगा कुछ बच्चे यहाँ पे ई स्कूटर चलाते हुए। तो नाइट टाइम में ये स्ट्रीट बंद कर दी जाती है पूरी, ताकि बच्चे इस वीकेंड पे अपने स्कूटर चला सके और ये पूरी स्ट्रीट पे कुछ मार्केट लगाया जा सके। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये क्रिसमस ट्री। देखिए कितना सुंदर वाटर फाउंटेन है जो लाइटिंग के साथ में चल रहा है। और ये ग्रीन पार्क बनाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आके बैठ सकें, और इन्हीं रेस्टोरेंट जो सामने आपको रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं इनके ऑर्डर्स लेकर भी लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। यहाँ से चालू हो जाती है सारी रेस्टोरेंट चेन। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का ग्लोबल, कोरियन, चाइनीज़ फूड मिलेगा, लोकल फूड भी मिलेगा। और ये है कुछ सीटिंग एरिया यहाँ का, यहाँ पे आप खाना सर्व होने के बाद में एंजॉय कर सकते हैं। ये है मेजर लीग बेसबॉल का ऑफिशियल स्टोर, जहाँ पे आपको मेजर लीग बेसबॉल के रिलेटेड सारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज मिल जाएगी, जैसे न्यूयॉर्क यांकीज़। आज जो मैंने सोचा था कि हम जॉलीबी में अपना एक लास्ट मील खाएंगे आज का, देखते हैं अगर मुझे मिलता है तो। मुझे ज़रूर से ट्राई करना है। यहाँ का एक लोकल रेस्टोरेंट चेन है, बहुत ही फेमस है, तो वहाँ पे जाके हम आज का डिनर करेंगे। अगर आप इन स्काई स्क्रैपर्स को देख पा रहे हैं, ये ऊंची ऊंची इमारतों को देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो मुझे यहाँ के लोकल से पता चला है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या कोई स्पेस दिया जाता है तो उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 50 साल की लीज़ दी जाती है, और जैसे ही वो लीज़ ख़त्म होती है उस
बिल्डिंग को पूरा डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है या उसको तोड़ दिया जाता है और उसके बाद ही एक नई बिल्डिंग को बनाया जाता है। जिस तरीके से आप ये देखें, वो वाइट वाली बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो शायद उसके 50 साल पूरे हो गए थे, इसलिए उसको तोड़ के दोबारा से बनाया गया है। ये एक अच्छा तरीका है। कहें तो अब कोई भी बिल्डिंग अगर पुरानी हो गई है तो उसको तोड़ के बनाना एक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि कोई भी अगर लॉस होता है तो उसको बचाया जा सके। तो दोस्तों फाइनली मिल गया मुझे जॉलीबी। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मुझे बहुत ही लोगों ने रेकमेंड किया था। मुझे हो तो गया है बहुत सारी ट्रिप्स, पर मैं पहली बार यहाँ पे ऑर्डर करूँगा और यहाँ का मेन्यू टेस्ट करूँगा। हाँ, मैं आ गया हूँ जॉलीबी में और यहाँ पे मैं अपना प्लेस करूँगा पहला ऑर्डर। तो हमें क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा जब तक अपन मेन्यू एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे फेमस है इनके बर्गर और इनके स्पेगेटी। तो इसको ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो अपने टोटल हो गया है 331, इसमें कि एक चिकन सैंडविच, पीच मैंगो पाई और स्पेगेटी विद एक्स्ट्रा चिकन। चलिए टेस्ट करते हैं इसको कैसा लगता है। तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर में मिला है स्पेगेटी, जो कि यहाँ की आइकॉनिक है। देखते हैं किस तरीके की होती है और बाकी का ऑर्डर बाद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लगता है ऐसे स्टाफ की शॉर्टेज है। और भाई खाने के लिए इन्होंने मुझे फोर्क भी नहीं दी। चलिए मांगते हैं फोर्क। चलिए फोर्क तो मिल गई है। तो ये है स्पेगेटी, ऊपर से टोमेटो सॉस। तो ये ऑलमोस्ट वेजी है और इसके ऊपर चीज़। और हमें बाकी के ऑर्डर के लिए दिया गया है ये सेंसर। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट होगा ये बच जाएगा और हम रिसीव कर सकते हैं। तो इसका नाम जॉलीबी क्यों पड़ा, तो आप देख सकते हैं ये एक बी है, मतलब मधुमक्खी, और ये बहुत ही खुश है। जैसे ये इसको रिप्रेजेंट करती है, जैसे यहाँ का स्टाफ बहुत ही जॉली है और हंस के आपको अच्छे से इनवाइट करता है और आपका ऑर्डर सर्व करता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इनका खाना। ओके, तो बजर बज गया था और आ गया है हमारा पीच मैंगो पाई और स्पेगेटी तो चल ही रही है, और साथ में आ गया हमारा चिकन सैंडविच। ये है इनकी पीच मैंगो पाई और ये कुछ गुजिया के टेक्सचर की है। जैसे गुजिया में अपन डालते हैं मावा या फिर नारियल घिस के, ये कुछ उसी तरीके से इसको बनाया गया है। टेक्सचर वैसा है बाहर से, अंदर से इन्होंने मैंगो डाला है, मैंगो का फल। तो भाइयों, मैं निकल के आ गया जॉलीबी से बाहर। जितना मुझे लोगों ने बोला था कि ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही वाहियात टेस्ट था। बर्गर बिल्कुल बेसिक था, इसमें कोई भी स्पाइसेस या कोई भी मसाला नहीं था। स्पैगेटी बिल्कुल मीठी थी। मैंगो पीच पाई ज़रूर मुझे समझ में आई थोड़ी सी, और फ्राइड चिकन मैंने पैक करा लिया। होटल पहुंच के खाएंगे। चलिए अब कैब ढूंढते हैं या फिर मूवी ढूंढते हैं होटल पहुंचने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल वापस, और इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारी कैब ड्राइवर्स ने बुकिंग कैंसिल की, तो मुझे एक मीटर टैक्सी करनी पड़ी। अगर आप यहाँ आते हैं फिलीपींस में तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रैब, मूव इट और बहुत सारी ऐप्स हैं, ज़रूरी नहीं वो आपकी राइड एक्सेप्ट करें लेट नाइट। तो अगर आपको मीटर टैक्सी मिलती है तो आप ज़रूर उसको ऑप्ट कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और मैं अब जाऊँगा सोने। कल कुछ एक्साइटिंग है, उसके लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा। सो गुड नाइट। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।